सो पार्ट 5 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था। यानी कि हेन और हेनवू डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। तो फिर हेन हेनवू को समझाते हुए बोलती है कि मेरी फैमिली में से किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए मेरी कंडीशन के बारे में। दूसरी तरफ हमें हेन के भाई सिचुअल को दिखाया जाता है, जिसे ग्रैंडपा ने बुलाया होता है क्योंकि उसने कंपनी में कुछ ज़्यादा ही ब्लंडर कर दिया था। वो तो ग्रैंडपा के पास जाने से डर रहा था, मगर उसकी वाइफ ताहाई उसको समझाती है कि जाओ ग्रैंडपा से बात करो, आखिर बात क्या है पता तो चले। फिर जब सेजुअल ग्रैंडपा के पास जाता है, ग्रैंडपा तो उस पर आते ही बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं क्योंकि उसने अपनी कंपनी में 8 बिलियन का नुकसान जो कर दिया था, यानी कि 8 बिलियन टैक्स ज़्यादा भर दिया था। फिर जब सेजुअल को इस बारे में पता चलता है तो वो शॉक ही हो जाता है, जिसके बाद ग्रैंडपा तो उस पर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे डिपार्टमेंट को तुम्हारा ब्रदर इल्ला ही तो संभालता है, तो फिर तुम्हें पता कैसे नहीं चला? आखिर वो अपने ऑफिस में करता क्या है? कब जिम्मेदार बनोगे? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कब समझोगे तुम? मुझे जल्दी जवाब दो। वो ये बात सिजुअल को तो काफ़ी ज़्यादा डांटते हुए बोल रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, जिसकी वजह से सिजुअल को तो पैनिक अटैक ही आ जाता है और उसे सिजुअल की मॉम को उसके सिचुएशन के बारे में पता चलता है। वो तो भागी चली आती है अपने बेटे को देखने के लिए और कहती हैं, लगता है ग्रैंडपा ने तुम्हें बहुत ज़्यादा डांट दिया है और सच में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस दे दिया है तुम्हें। जिसके बाद सिचुअल कहता है, ये सब हेनवू की गलती है, वो आखिर हर चीज़ में इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है? दहाई बताती है कि उसके भाई की गलती है, इसीलिए दहाई उसको सॉरी बोलती है। फिर सिचुअल उसको समझाते हुए बोलता है कि देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये तो सिर्फ 8 बिलियन का एक छोटा सा रकम था। अगर हेनवू चाहता तो इस छोटी सी रकम को सॉर्ट आउट कर सकता था। ये सुनने के बाद तो सिचुअल की मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है हेनवू पर। इसी से बात करने के लिए उसकी ऑफिस के लिए निकल जाती है। इधर हॉस्पिटल में हेन का दोबारा चेकअप किया जाता है, पर इस बार भी रिपोर्ट सेम ही आता है। इनको तो सच में ये रेयर ब्रेन ट्यूमर हो चुका था। इस पर हेन वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि वाकई में हेन के पास एग्जैक्ट 3 महीने ही सिर्फ है। तो डॉक्टर कहते हैं एग्जैक्ट कितने महीने हैं या कितने दिन हैं हम ये नहीं कह सकते। फिर हेन वो तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, डॉक्टर से पूछता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आपको न्यूरो सर्जरी का 30 सालों का एक्सपीरियंस है, आपको तो एग्जैक्ट बताना चाहिए ना कि इसके पास कितने दिन हैं। हेन से 3 महीने की बार बार बात सुन करके काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वो हिनवू को चुप रहने के लिए बोलती है। फिर हिनवू को घर चलने के लिए कहती है, पर हिनवू कहता है नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे पूरी बात जाननी है। जिसके बाद हेन कहती है ठीक है तो फिर तुम बात पूरी कर लो, मैं अकेली चली जाती हूँ, मैं अब ये सारी बातें अब और नहीं सुन सकती हूँ। फिर हेन वहाँ से चली जाती है। फिर हेन वो डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर प्लीज़ आप मुझे बताएं ना कि उसके पास एग्जैक्ट कितने दिन बचे हुए हैं, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। भले ही हेन ने हिनबू को अपने साथ मरने की बात कही थी, मगर हेन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है। हेन जब हॉस्पिटल से जा रही होती है तो फिर वो एक पेशेंट को देखती है। इसे देखने के बाद उसको बीमारी का ख्याल आने लगता है। फिर वो हॉस्पिटल से बाहर आती है और कहती है कि नहीं, मैं उन सबसे अलग हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। ये बोलते बोलते वो अपने ऑफिस चली जाती है जहाँ पर उसकी मॉम आई होती है। ये तो पूछती है आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो फिर उसकी माँ उससे पूछती है कि पहले मुझे ये बताओ कि हिनवू यहाँ पर से कहाँ गया, वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे उससे ज़रूरी बात करना है। फिर हेन पूछती है कि बात क्या है, जिसके बाद उसकी मॉम तो चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या हुआ अगर सिचुअल ने सिर्फ 8 बिलियन वॉन ही ज़्यादा टैक्स भर दिया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो चाहता तो इस छोटी सी रकम को अपने आप ही सॉर्ट आउट कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसे ग्रैंडपा के बारे में बताना ज़रूरी था क्या? मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें तुम दोनों ने मिलकर किया है। 8 मिलियन वॉन के बारे में तुमने ज़रूर ग्रैंडपा को बताने के लिए उसको कहा होगा। जिसके बाद हेन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हेन वो जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, और वैसे भी मेरे पास इन फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। यहाँ पर वो अपनी मॉम को अपनी कंडीशन के बारे में बताने का सोचती है, पर वो अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताती है। वो सिर्फ एक बात बोलकर जाने लगती है कि मुझे एक मीटिंग में जाना है। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है तुम्हें पता भी है कि सिचुअल इतना ज़्यादा डांटा है कि उसको पैनिक अटैक हो गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है। जिसके बाद हेन कहती है कि अच्छा तो आप इस वजह से बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, आप इससे बहुत ज़्यादा घबरा गई होगी ना, पर मैंने भी तो आपको बताया है कि मेरे साथ एक सीरियस मैटर है, क्या आपको जानना भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है। जिसके बाद मॉम कहती हैं तुम तो हर चीज़ में इंटेलिजेंट सॉर्ट आउट कर लेती हो, तो मुझे जान है और मैं करूँगी भी क्या जान करके। जिसके बाद हेन तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है हाँ, मैं अपनी हर प्रॉब्लम को खुद ही सॉर्ट आउट करती हूँ, तो इसको भी कर ही लूँगी।
इसलिए आप आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अपना काम जो करना है। जिसके बाद मॉम तो सीधी धर लेती हैं कि जब तक मैं हेनवू से नहीं मिलूंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जिसके बाद मॉम तो हेनवू को रोकते हुए बोलती है कि आप हम दोनों के बीच में आना बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं आपके बेटे को इतना टॉर्चर करूंगी कि वो कभी भी भूल कर भी नहीं। अब ये सीन देखने के बाद तो हम समझ ही सकते हैं कि हेन और उसकी मॉम के बीच में आखिर रिश्ता कैसा है। हेन की मॉम हेन को किसी वजह से पसंद नहीं करती हैं। अब ये क्या मैटर है हमें पता नहीं है, जो कि हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हेन की मॉम गुस्से में बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ देखती रहूंगी? ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ हमें हेनवू और उसके दोस्त यांग को दिखाया जाता है, जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर यांग हेनवू का अटर्नी बनने को तैयार होता है और कहता है, यार जो भी होगा देखा जाएगा, मैं तेरा अटर्नी बनने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा, मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा। जिसके बाद हेनवू कहता है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब एक दूसरा रास्ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा साफ है, इससे मुझे रिबॉस भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद तो यांग शॉक हो जाता है और पूछता है, आखिर ऐसा कौन सा रास्ता है जिसमें तुझे डिवोर्स लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जिसके बाद हेनवू बोलता है, यार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, पार्किंग में जाएंगे तो बात करेंगे अच्छे से। जिसके बाद हेनवू चेक करते हैं कि आसपास कोई लोग है या नहीं है जो हमारी बात को सुनेगा या नहीं सुनेगा। फिर वो दोनों अपनी कार के विंडो से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर हेनवू हेन के कंडीशन के बारे में यांग को बताता है। यांग तो इसको सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसे हेनवू की बात पर तो बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं हो रहा था। जिसके बाद हेनवू